डेंसिटी ऑफ मैटर। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ मैटर हमें पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, डेंसिटी को डी से इंडिकेट करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। जब भी कभी भी आपको ये मास यूज करना होगा और ये वॉल्यूम यूज करना होगा, और मास आपका हमेशा बच्चों केजी में होगा और ये आपका मीटर क्यूब में होगा। फिलहाल हम ऐसे इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। मैटर की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। दूसरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 स्केल होते हैं। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस वाला, दूसरा होता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, और तीसरा होता है आपका केल्विन वाला। समझ रहे हैं क्या? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, समझ रहे हैं क्या? यस सर। यस यस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना सर यहाँ पे समझने में? मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे एक तो डिग्री सेल्सियस वाला हो जाएगा, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट वाला हो जाएगा, और तीसरा आपका केल्विन वाला टेम्परेचर हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल होते हैं, ये टेम्परेचर के बच्चों मेजर करने के स्केल होते हैं, और इनके बेस पे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ऐसे आप डिग्री, एक आप इसको मान के चलिए सर ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है, और सर एक स्केल इसको मान के चलिए आप डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और तीसरा स्केल आप इसको मान के चलिए जिसको हम केल्विन का स्केल बोल रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का स्केल है, तो बच्चों ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका जो है बड़े बड़े भी स्केल होते हैं, लेकिन हम 100 डिग्री सेल्सियस तक ही ले रहे हैं। ठीक है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपका 32 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का है। और बच्चों यहाँ पे ये 273 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक होता है, ऐसा स्केल होता है ये। ठीक है ना। तो बच्चों मेनली और बेसिकली बात क्या है, ये जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है ये बेसिकली लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ये लेबोरेटरी में, जैसे मैं बोलता हूँ हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को गर्म करना है, या मैंने कहा कोई चीज, कोई प्लास्टिक का सामान है, कोई चीज प्लास्टिक की रिएक्शन है, वो जो है मैंने कहा 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2000 डिग्री सेल्सियस के लिए बड़ा वाला स्केल यूज होगा। समझ में आ रही बात क्या? बड़ा वाला स्केल यूज होगा। अरे क्लियर हो रहा है बात या नहीं हो रहा है सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि सर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास बड़ा वाला स्केल यूज होता है। उस बड़े वाले स्केल के बेस पे हम लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो है रिएक्शन को सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है ना, कुछ भी उसमें नहीं है। डिग्री फ़ारेनहाइट का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट का केस जो है आप लोगों को अलग तरीके से करना पड़ता है, जिससे हम लोग, डॉक्टर जो है बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, जिससे बॉडी के टेम्परेचर को बेसिकली डॉक्टर मेजर करता है, उसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सबके घरों में आज? सबके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अनन्या पटेल, नहीं सर। सबके घरों में नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नो नो सर। तो वही नो बच्चे सर। फिर वही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो ही सकता है नेटवर्क में। वीडियो ऑफ करने के बाद तो नेटवर्क सही चलना चाहिए, फिर भी दिक्कत आ रही है क्या? अरे वीडियो ऑफ करने के बाद तो बच्चों नेटवर्क सही चलना चाहिए यार। चलो कोई आ बात रही है नहीं। सर आपकी आवाज। ओके, चलो बच्चों आपसे ये कह रहा था, तो इसको जो डॉक्टर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, जो बुखार और ये सब चीजों को मेजर करता है, तो इसको करता है ये वाला यूज करता है, और ये बेसिकली आपका ये भी लेबोरेटरी में ही यूज होता है। तो हमारे पास होता क्या है,
डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमारे पास रिलेशनशिप होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपके पास कोई डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। और डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में एक टेम्परेचर, एक रिलेशनशिप होता है। हम लोग उसको लिखते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ऐसा मान के चलिए मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा? डिग्री सेल्सियस 10 प्लस 273, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 373 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। अरे समझ में आता है क्या? होगा ना सर? 283 होगा ना सर? सर थोड़ी बना रहे हैं। और ये सर 27 नहीं 273, सॉरी 273 है ना, यही हो जाएगा। देखो 283 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? मैंने कहा मान के चलिए हम लोग लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 273 हो जाएगा क्या? तो ये आपका 303 केल्विन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके चलिए चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ सीधे। अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हुई क्या बात यहां तक? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है क्या? बोलो बोलो बच्चों, क्या आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पहले से पढ़ा है क्या? नो सर। नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहानी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना साइंटिफिक नोटेशन का ना तो फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा गया अभी तक। नो सर। नो सर। हाँ सर इंटू 10⁻² लिखने वाला है ना? हाँ हाँ, 10⁻² समथिंग लिखने के लिए बोलते हैं ना हम लोग। हाँ सर वो तो पढ़ा है तो वही तो कह रहा हूँ। तो देखो साइंटिफिक सर, नोटेशन 5th 6th में मैथ में पढ़ा था। n इंटू 10⁻n समथिंग ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा कुछ होता है। देखिए मैं यहाँ पे और इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है n इंटू 10⁻± n। ये n कोई एक इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। देखिए बच्चों होता क्या है बेसिकली, इस साइंटिफिक नोटेशन को यूज क्यों करते हैं सर, इसके पीछे क्या कहानी है? हमें इतनी बड़ी क्या खुजली पड़ी थी कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी? हमें अपने दिमाग को क्यों इतना जोर लगाना पड़ा कि हमें इसको पढ़ना ही पड़ा? क्या बिना साइंटिफिक नोटेशन की क्या ये कहानी नहीं हो सकती थी? नहीं बच्चों, होता क्या है, मान के चलिए मैंने कोई एक पॉलीमर, कोई एक प्लास्टिक लिया, उस पॉलीमर का वेट मैंने कहा पता नहीं 1, इस तरीके से इस तरीके से ऐसे 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 लिखते गया, इतना ग्राम हो गया। अरे अगर आपको 10 पॉलीमर दे दोगे तो आप ये लिखते लिखते थकोगे या नहीं थकोगे?
बोलो, अगर थक आपको जाएगा। 10 पॉलीमर दे दिया जाए तो हाँ। आपको थकान लगेगी नहीं लगेगी? बता भाई कविश, लगेगी ना थकान? हाँ सर, क्या अब सुनो, तो हम सर ये पॉलीमर क्या होता है सर? पॉलीमर प्लास्टिक, ओके सर। पॉलीमर का मतलब होता है प्लास्टिक। तो सर ठीक है, हमने क्या किया, जब बड़े बड़े नंबर थे उन नंबर को हमें एक छोटे से शॉर्ट टर्म में लिखना पड़ा। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस पूरे के पूरे टर्म को 10 टू दी पावर में रखना शुरू कर दिया। तो सपोज मेरे पास 10,000 ग्राम है, 10,000 ग्राम है, तो मैं इसको अगर लिखूंगा n इंटू 10 टू दी पावर प्लस माइनस n में ऐसे लिखूंगा। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, 1 लिख दिया, 1 इंटू 1 के बाद कितने जीरो है, कितने जीरो है, 4 10 टू दी 10 पावर सर प्लस 4 कर दिया। समझ में आता है सबको? यस यस सर। सपोज बच्चों मैंने 5,000 लिखना था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 इंटू 5 10 into टू 10 दी raised to पावर प्लस 4। अभी आपको क्या 3 दिख रहा है? प्लस सर 3 हाँ सर, प्लस 3 आएगा। अभी आएगा सर। अभी सर ये तो आपको 4 नहीं हो जाएगा 5,000 में, 10,000 में, 10,000 10,000 में सर। 4 ही तो लिखा है। अब सुनो, अब इधर सुनो बच्चों, देखो 5,000 के बाद अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इधर है या नहीं है, इधर है या नहीं है? है सर। तो आपने इस डेसिमल है पॉइंट को, सर। आप डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3, तो आपने 5.0 इंटू 10 टू दी पावर लेफ्ट साइड को ले गए ना, तब +3 आया नहीं आया? आया अब अगर आप इस 5,000 को अगर ऐसे लिखते, इस डेसिमल पॉइंट को 2 जीरो के बाद और लिखते, 2 जीरो और अपनी मर्जी से लिखते, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 5,000 इंटू 10 टू दी पावर, राइट साइड को लेके ना डेसिमल पॉइंट को, यहां से इधर लेके, यहां से इधर लेके, 10 आ जाएगा। तो माइनस में 2 आएगा। समझे क्या? बोलो मानसी। सर ये वापस से समझाओ ना, कौन सा बेटा? ये जो आपने डेसिमल पॉइंट वाला दिखाया ना वो। ओके ओके, सर ये तो 50 नहीं हो जाएगा? हाँ एक मिनट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये तो 2 ही आएगा, -2 का। देखो देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, जरा दोबारा सुनो। रुक यस जा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, पहले सुनो। एक बात बता, तू इसको ऐसे लिख सकता है बेटा 5,000 को? बोल, इसको ऐसे लिख सकता है क्या, हाँ या ना बोल? यस सर। अब मैं इस 5,000 के पीछे कितने भी जीरो रख लो तो इसको क्या बोलेगा, 5,000 ही पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बोलो? हाँ हाँ 5,000 सर। है ना? अब सुन, इधर देख, तेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इधर है, अभी इस जीरो के पीछे है ना, तीसरे जीरो के पीछे, अरे है या नहीं है? है तो हाँ सर। अब देखो, इस डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस शिफ्ट करो, 1 2 3, तो 5.00 ऐसे लिखेंगे इसको, लेफ्ट साइड को लाया डेसिमल पॉइंट को, तो 10 टू दी पावर +3 में आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। आएगा। तो ये दोनों एक ही जैसे हो गए। यस सर। हाँ सर अब ये भी 5,000 बराबर। है। अब देखो सर, इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर, इधर से इधर ले जा तू, 1 2, कितना प्लेस शिफ्ट किया तूने डेसिमल पॉइंट? 2। 2 तो इसको ऐसे लिखेगा ना, 5, ऐसे लिखेगा तो 50,000 है ना, 5,000 के पीछे 2 और जीरो लगा देगा ना, फाइव लग गए लेफ्ट हो पूरे? जाएंगे सर, एक और 0 आएगा। आगे ना 4 जीरो, कितना आए नहीं आए, 3 के पीछे 2 जीरो और लगाएगा तो हो गए 5, सर। तो कितना राइट साइड में शिफ्ट किया, तो अब माइनस कितना आ जाएगा, 2 आएगा माइनस। नहीं 2 समझा? -2
वेरी गुड, समझ गई मानसी? समझ गई है? ओके। तो बच्चों कहने का ये मीनिंग है कि सर अगर आप डेसिमल पॉइंट को, ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखिए, डेसिमल पॉइंट अगर आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो जो n इंटू 10 टू दी पावर जो वैल्यू आएगी, जो n इंटू 10 टू दी पावर में जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, प्लस n में आएगी। समझ रहे हैं क्या? अगर आपने डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड में ले गया, समझ रहे हैं ना, तो n इंटू 10 टू दी पावर में जो वैल्यू चले वो माइनस में, उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। समझते हो या नहीं समझते हो? बोलो, समझते हैं सर। यस सर। बोलो रे, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, पूरे मोहल्ले में बच्चों गूंज लगा दो। यस सर। यस सर। यस सर। पूरे मोहल्ले में बच्चों तहलका मचा दो, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस यस सर। ओके, सबको लिखना आता है। चलिए कुछ प्रैक्टिस शुरू करें क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो ये जो ट्रिक लिखी हुई है ना, ये अपनी कॉपी में नोट करो। ये जो ट्रिक लिखी हुई है ये अपनी कॉपी में नोट करो, अभी कॉपी में करो। सर। ओके, और भी बच्चे करें, बढ़िया से करिए, बड़े शौक से करिए, जोर लगाइए बच्चों। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए 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 चलिए, देखो देखो, अब मैंने क्या किया बच्चों, मेरे पास था एक टर्म था मेरे पास, सपोज मेरे पास था 20,000। अब मैं इस 20,000 को 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। मैं हाँ इस सर। 20,000 को ऐसे लिख सकता हूँ 20 यस इंटू, सर। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10 टू दी पावर 3। डेसिमल में यहां से यहीं तक लाया ना। रुत्तु शाह समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा डेसिमल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 इंटू 10 टू दी पावर 2। और सर इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2000 इंटू 10 टू दी पावर 1। किसी को अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, टाइम है आपके पास, आराम से पूरा टाइम है, पूछो, मैसेज करिए या डायरेक्ट बोलिए सर ये तीसरे नंबर का, फोर्थ नंबर का आपने कैसे लिखा, कौन से नंबर का कैसे लिखा, बोलिए, पूछिए, कुछ भी पूछ लीजिए भाई, किसी को कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, पूछिए। नो डाउट सर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 5,000 को, डेसिमल पॉइंट अभी इधर है, तो डेसिमल इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू दी पावर 50,000 को 4, ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 टू दी पावर 3, 500 इंटू 10 टू दी पावर 2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 5,000 इंटू 10 टू दी पावर 3, और देखिए 10 to the power 1। 1। और सर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो देखिए इंटू 10 टू दी पावर -1, और जीरो जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ,
ठीक है ना। 10 to the power minus। अब मुझे बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। किसी को अगर कोई भी बात अगर इससे रिलेटेड कहनी है तो बोलिए बोलिए बोलिए। लिख लोगे सब लोग? यस sir. सर। ओके बच्चों इसका लिख के दिखाओ। जैसे मैंने कहा 20125, इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 20.12 इंटू 125 इंटू 10 to the power -4. 3 ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। यस सर। लिख सकते हैं। किसी को सर कोई, लिख सकते। हाँ किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछो। किसी को कोई बात पूछनी है क्या? एक बार ये वापस करो तो तुमने कैसे किया है? देख ये वाला ना, देख 2125 डेसिमल पॉइंट तेरा यहाँ होगा, तो 123 इधर लाया तो डेसिमल पॉइंट 20.125। तो डेसिमल पॉइंट किधर साइड घुमाया तूने? लेफ्ट साइड लाया ना। लेफ्ट साइड लाया तो +3 में आएगा नहीं आएगा ये वैल्यू? बोल बोल यस बच्चा। सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रैक्टिस करिए, फिर आपसे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। सर Sir, मैसेज में लिख दो बच्चों जिनका हो गया है। आराम से करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी मत करो, आराम से करिए। सर इन सबको फिक्स नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट्स हाँ कहाँ है सर सर? मतलब, हाँ सर मतलब ऐसे कि जैसे अच्छा इनके 57 सबके या पॉइंट आप 4। कहाँ ले जाओ, सुनो। इनके पॉइंट आप जो है लेफ्ट साइड ले जाओ और इनके पॉइंट आप राइट साइड ले जाओ। लो
विक्की शर्मा अपना माइक बंद कर। सॉरी सर। ओके, हो गया बेटा सभी का? कोई बचा तो नहीं है? बोलो Yes, कोई बचा तो नहीं है ना? no, sir. ओके, चलिए मैं लिखूं क्या? राइट साइड वालों के लिखते हैं। देखिए 5.0125 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 2, 2.0251 into 10 to the power 4, 6.364 into 10 to the power 3, 7.215 into 10 to the power
4 6.2500 जो भी है 4 बार 0 इंटू 10 टू दी पावर देखो 1 2 3 4 5 6 इधर देखो इसको आप कितना प्लेस शिफ्ट 2 प्लेस शिफ्ट करोगे तो ऐसे लिखोगे। किसी ने पूछा ही नहीं सर कितना प्लेस शिफ्ट करना है, किसी ने पूछा ही नहीं ये बात, तो मैं क्या दो दो प्लेस शिफ्ट करो इसको। बस आंसर यही आएगा। किसी का चेंज आया तो बोलो, बोलिए 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 शाबाश। दिया सा पहली बार आई है क्या? दिया सा Yes, sir. आज ही पहले दिन पढ़ रही हो? Yes, sir. आज मेरा फर्स्ट डे है, मतलब ये 11th। ओके, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? दिया सा समझ में आ रहा है? कुछ पूछ रहे हैं आपको? यस सर, थोड़ा सा नेटवर्क लो है ना, इसलिए आवाज आपकी थोड़ी कट रही है, इसीलिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चों एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया, पता है ना आपको? कल से शुरू किया मैंने। यस सर। और नया कौन आया दिया के अलावा? ऋतु भी नहीं है ना आज? नहीं सर, मैं तो कब से आ रही हूँ। और कौन है फिर दिया के अलावा नया? बोलो। शुभम मोदी? एक ये नाम लिखा हुआ है ये पूरा तो प्रियांशु क्या लिखा? प्रियांशु ये पहली बार आया है क्या? अलीम चंदानी। प्रियांशु का तो जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? यशवी पटेल पहली बार आई है? नो सर, मैं तो कब की आ रही हूँ। ओके समझ। अच्छा आज मतलब वही दिया साही पहली बार आई है। ओके, और तो ठीक है। ओके, और तो सभी पुराने हैं। ओके चलो कोई। देखो बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। सर किसी चीज को जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में 2 + 3 = आप ऐसे 5 लिखते थे, तो सेम वही पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आइए एडिशन को पढ़ते हैं। सर एडिशन कैसे करते हैं? मान के चलिए मैंने कहा 2 × 10⁻⁻2 इंटू आपको कहा और यहाँ पे बीच में लिख दिया 2 × 10⁻। ओके सॉरी, पेज थोड़ा सा हट गया है। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा बच्चों? 2 × 10⁻⁻2 लिखा और यहाँ पे लिखा +3 × 10⁻⁻2 ऐसे लिख दिया। तो आपको इसको कैसे ऐड करना है? आपको वही सेम लिखना है। देखो यहां से 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा? कॉमन चला जाएगा, तो 2 + 3 और इंटू 10⁻⁻ क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ, yes, sir.
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻²। अब सपोज पहला टाइप ऐसा हो गया। सर दूसरा अगर ऐसा है 2 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस आपको बोलेगा 2 इंटू 10⁻⁻। हाँ ऊपर वाला वापिस समझो। अरे मैंने कहा कि अगर ये दोनों टर्म है तो इसमें से आप 10⁻⁻² कॉमन है या नहीं है, बोल। कॉमन है। तो कॉमन ले लिया तो 2 + 3 ऐड कर दिया, बोल 5 इंटू 10⁻⁻² 1 ही हुआ। ओके सर। अब इधर देख, दूसरा देखो सर, यहाँ पे कोई जो 10⁻⁻ वाला टर्म है वो कॉमन है क्या? नहीं। तो बच्चों ये 10⁻⁻5। हाँ, एक 6 है एक 5 है, तो ये कॉमन नहीं बनेगा। तो अब कॉमन इसी को करना है, इसको मत कर देना है, इसको मत कर देना 2 वाले को। तो अब आपको ये एडिशन ऐसे, तो पहले या तो आपको इस 10⁻⁶ को -6 को -5 करना पड़ेगा या -5 को -6 करना पड़ेगा। तो बच्चों इस वाले को करें -6, बोलो हाँ या ना। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू, अब देखो इसको 20 कर दूं क्या? अरे बोलो यार, ऐसे ही तो होगा ये 20। हाँ सर। यस सर। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं उनको देखो, उनको और समझाता हूँ मैं। देखो इस 2 इंटू, देखो 2 इंटू 10⁻⁻5 को -6 कैसे करूंगा, इसको देखो। तो सर अभी 2 के पीछे यहाँ पे 0 था ना, 2.0 था। तो सर आपने इसको क्या किया, 20.0 किया है इंटू 10⁻⁻5 पहले से था, और डेसिमल पॉइंट कहाँ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो -1 आएगा, एक साइड शिफ्ट किया, 1 प्लेस शिफ्ट किया तो -1 ही आएगा। तो इसको 20 इंटू 10⁻⁻6 पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बोलो। यस सर। पढ़ेंगे। आया सबको? तो सर ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या होगा, 2 + 20 22। इंटू 10⁻⁻6। तो क्या हो जाएगा ये 22 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6। माइनस। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इसको और सॉल्व नहीं करेंगे? 2.2 इंटू 10। इसको कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मत करो, जरूरत पड़ने पे करेंगे लेकिन अभी मत करो। ओके सर। और कोई किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सर लेकिन हम 2 को कॉमन लेके क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली 2 को कॉमन लेंगे ना तो 10⁻⁻5 और पावर जब सेम होगी तभी तो ऐड होगा, एडिशन तभी होगा ना जब सेम होगा। तो मतलब हम लोग एक्चुअली जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, साइंटिफिक नोटेशन में जो 10⁻⁻ जो है, जो 10⁻ वाला टर्म है, उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो 10⁻ समथिंग की वैल्यू समथिंग कुछ और अलग आ जाएगी, तो वो आंसर कुछ अलग आएगा। समझ रही हो? तो इसलिए हमें ये ऐसा करना पड़ता है, इसलिए दोनों को इक्वल करना पड़ता है क्योंकि आंसर अलग आ जाएगा। बढ़ो आगे। यस सर। चलो थ्री इंटू 10⁻। अब आप करोगे क्या सॉल्व? चलो एक मैं कर देता यस हूँ, सर। एक मैं कर देता हूँ। -7 इसको मैं करता हूँ। देखो बच्चों, ये टर्म और ये दोनों के दोनों टर्म हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पीछे वाले को या आगे वाले को, चलो पीछे वाले को करते हैं। मुझे इसको सर -5 करना है। 4:10⁻, 4 इंटू 10⁻⁻7 को मुझे क्या करना है, इसको मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻5 करना पड़ेगा। तो इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? 0.04। तो देखो 0.04। अभी सर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो मैं 2 प्लेस लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, इसको 400 हो जाएगा। 0.04 करूंगा
इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 करूंगा नहीं करूंगा 0.04 इंटू 10⁻⁻5 गलत तो नहीं किया ना देखो देखो नहीं सर। सर नहीं 3 इंटू 10⁻⁻5 नहीं सर। प्लस 4 अच्छा अब इसको क्या लिख देता हूँ 0.04 इंटू 10⁻⁻5 तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 0.04 कितना आ रहा है 3.04। 3.04 into 10⁻⁻5 अब देख लो भाई किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ लो फिर अब आपकी बारी है। किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ लो अब आपकी बारी है ओके चलिए अब आप सॉल्व करोगे यस सर। चलो ओके बच्चों जरा ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है तो सॉल्व करो भाई
अरे नहीं हुआ क्या? ओके, करते रहो भाई, करते रहो, मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ में, आप भी करते रहो। सेकंड वाले को चेंज करना है, पता है ना, सेकंड वाले को सबको करना है। सर 4 के पीछे आएंगे। सर हाँ, सर ये 4.000 नहीं आएगा? 4 पॉइंट मतलब? क्या कह रहा है यार? क्या बोल रहा है, बोल जल्दी। सर ये 4.000 नहीं आएंगे सर, पीछे ले जा रहे हैं पॉइंट तो लेफ्ट टू राइट के, सिर्फ 4000 ही आएंगे। 4000 आएगा ना? ओके सर। सर थर्ड वाले में -7 नहीं आएगा? 10⁻⁻7। सर पीछे 10⁻⁻7 नहीं आएगा, थर्ड में 6 लिखा है। इसको ऐसे लिख लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 800.08। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर सर। वो फिफ्थ में आंसर में 10⁻⁻6 लिखा है।
-2। हाँ और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। कल हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको सिखाएंगे। आज किसी को कोई बात कहनी है क्या? बोलिए। अरे किसी को कोई बात कहनी है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से।